क्या ब्लड कहीं लगा है चोट के बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो। आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। जम्मू में आतंकियों के द्वारा कायराना हमले के बाद पूरा देश जो है वो मर्माहत है। आज अगर बात करें तो आज जो झारखंड से सटे पुरुलिया के स्थित एक मनीष रंजन का शव जो उसी आतंकी हमले में आतंकियों के द्वारा मारा गया था, उनका शव रांची एयरपोर्ट लाया गया है। रांची एयरपोर्ट में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी और यहीं इसके तमाम जो उनके परिजन भी यहां आए और उन्होंने भी मनीष रंजन का है उनको शव को देखे और काफ़ी दर्दनाक यह सीन था। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकवादियों की कायराना हरकत के शिकार हुए रांची के झालदा के आईबी अधिकारी मनीष रंजन का शव गुरुवार सुबह रांची एयरपोर्ट पहुंचा। रांची एयरपोर्ट पर आए मनीष रंजन के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। हालात ऐसे थे कि वो कुछ बोलने लायक नहीं थे। इस घटना से मर्माहत उनके परिजन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे थे। बस घटना को देखकर प्रतीत हो रहा था कि आखिर क्या कसूर था उन पर्यटकों का जिस पर आतंकियों ने हमला किया। मनीष रंजन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद प्रदीप वर्मा समेत भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता, लेकिन सत्ताधारी दल के ना तो कोई मंत्री दिखे ना कोई विधायक। मनीष का परिवार मूल रूप से बिहार के सासाराम का रहने वाला है, लेकिन उनके पिता वर्षों से झालदा में शिक्षक है और वहीं उनका परिवार बस गया। उनका सदका की दोस्ती भी है, भाई भी है, हमारा छोटा भाई भी है। तो ये घटना सुनने के बाद हमारा तो मतलब मान लीजिए कि नींद दिन के और रात की नींद चैन उड़ गया। ऐसा हम विश्वास नहीं कर सकते कि इतना दर्दनाक और इतना मतलब घटिया काम करेंगे वो। और लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि आतंकवाद धर्म पूछ कर उनको मारा गया, उनकी हत्या की गई। भैया घर से कौन कौन लोग आए हैं? घर से उनका छोटा भाई आया हुआ है और उनके रिलेटिव आए हुए हैं। और इनका पूरा परिवार अभी कहाँ है? अभी झालदा में है सर। झालदा में? हाँ, झालदा में। पिताजी अभी झालदा में है। झालदा में? हाँ। यहाँ से आप लोग सीधे झालदा? अभी हम लोग यहाँ से झालदा जाएंगे। स्वाभाविक है लोगों की आक्रोश, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं हुई है जम्मू कश्मीर पहलगाम में, यानी नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ा करके, कपड़ा उतरवा करके और लोगों को मारा गया है, तो ये बिल्कुल क्षमा करने की योग्य नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार उसको गंभीरता से ले रही है और जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उनको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनके जो आका हैं, जो जहाँ से प्रायोजित होते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि घटना सिर्फ 26 लोगों का नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर ये लोगों ने गोलियां चलाई है, मारा है। और इसका माकूल जवाब देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कब देगी, कैसे देगी, वो लोग जो एक्सपर्टीज है वो लोग तय कर रहे होंगे। इसलिए हमें उस दिन की जरूर प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है। आतंकियों के कायराना हमले के बाद जिस तरह देश के गृह मंत्री ने जम्मू जाकर उन पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी,
पूरे मामले को समझा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरा को रद्द कर सुरक्षा को लेकर कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। इसके बाद भारत सरकार ने ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले लिए। इस फैसले से पाकिस्तान की कमर टूटती हुई दिखाई दी। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एकजुट है। देश में अब कुछ बड़ा होने वाला है। रक्षा मंत्री ने भी साफ तौर पर चेतावनी दी है और कहा कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उन तक भी पहुंचेंगे और जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची है, उन्हें भी सबक सिखाएंगे। हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आतंकियों के द्वारा इस तरह जो जम्मू में हमले के बाद पूरा देश जो काफ़ी कड़े निर्णय लेने के लिए है, प्रधानमंत्री भी अपनी जो ये विदेश यात्रा है इस यात्रा को रद्द करने के बाद भारत पहुंचे और बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और सभी का यह मानना है कि अब पाकिस्तान पर एक तरह से फिर से जो स्ट्राइक है वो स्ट्राइक होने की बात लोगों के द्वारा कही जा रही है। वहीं जो भारत सरकार की माने तो भारत सरकार भी कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने सिंधु जो समझौता है उस समझौता को रद्द कर दिया गया है। वहीं जो पर्यटकों जो यहाँ वीज़ा की जो बात करें तो वीज़ा को भी रद्द कर दिया गया है और भी कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत सरकार के द्वारा जो इस तरह के आतंकियों के द्वारा जो विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है वो और कितना बड़ा फैसला लिया जाता है, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।